Hello students, welcome to Pragya Basic Education. In this video, we shall discuss about exercise 1.1 Max NCERT क्लास 7 का है। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, in a quiz positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? यानी कि एक क्विज कंपटीशन हो रहा है और उसमें जो करेक्ट आंसर देगा उसको पॉजिटिव मिल रहा है और जो इनकरेक्ट आंसर देगा उसको नेगेटिव मार्क मिल रहा है। और यहाँ पर जैक का 5 राउंड का स्कोर बताया गया है और हम लोग को उसका टोटल फाइंड आउट करना है। तो ये तो एकदम सिंपल है। टोटल मतलब हम लोग पाँचों जो स्कोर है उसको हम लोग प्लस करके निकाल देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, 5 सक्सेसिव स्कोर राउंड में उसका जो स्कोर बना था वो क्या क्या था। ये 25 फर्स्ट राउंड का था, -5 सेकेंड राउंड का था, -10 थर्ड राउंड का था, उसके बाद 15 फोर्थ राउंड का था और 10 ये फोर्थ राउंड का 15 था और 10 फिफ्थ राउंड का था। ठीक है, तो ये पांचों को प्लस करना होगा हम लोग को। तो चलिए करते हैं। 25 प्लस ये -5 है इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, फिर -10 है, फिर +15, फिर +10। देखो हम लोग ये प्लस वाला जो नंबर है ना उसको एक साथ कर देंगे। 25 + 15 + 10, फिर इधर -5 -10। ओके, 25 + 15 कितना बन जाता है हम लोग का 40 + 10 50 हो गया। ये प्लस और माइनस क्या बन जाता है माइनस, फिर ये भी प्लस और माइनस माइनस। ओके, तो क्या हो जाएगा 50 और ये -5 -10 क्या हो जाता है होता है प्लस। ठीक है, लेकिन साइन क्या लगेगा उसमें माइनस, यानी कि -15। तो 50 से -15 हो जाएगा हम लोग का आंसर 35। तो जैक का स्कोर 5 राउंड को टोटल करके हम लोग का आंसर क्या बनेगा 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? यानी कि श्रीनगर का हम लोग को मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर मंडे में जितना था उससे कम ड्रॉप मतलब कम हो गया कितना 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे में, और ट्यूसडे का जितना था उससे ज़्यादा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे में। तो कितना कितना है कौन कौन सी डे में, मंडे का तो पता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे का हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मंडे का दिया हुआ है आपको कितना डिग्री सेल्सियस, मंडे का है आपका 5 डिग्री -5 डिग्री सेल्सियस, और ड्रॉप हुआ है यानी कि माइनस हुआ है कब ट्यूसडे में। ड्रॉप में हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, मंडे का कितना था -5 डिग्री सेल्सियस, फिर उसमें -2 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। ये ट्यूसडे का हो गया। लेकिन वेडनेसडे में क्या हुआ था, वेडनेसडे का टेम्परेचर जो है वो इसमें से 4 डिग्री राइज हुआ है यानी कि बढ़ गया है। तो बढ़ने से क्या होगा हम लोग का प्लस हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस + 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आंसर विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 7 से -4 के 3 हुआ, और बड़ा वाला जो नंबर है उसके साथ जो साइन लगता है वो हम लोग आंसर में लिखते हैं। तो यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द height of 500 meter above the sea level. At a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? देखो ये पिक्चर में आप लोगों को पता चल रहा है ना, ये प्लेन है, ये सी लेवल है, ये सबमरीन है। ठीक है,
देखो यहाँ सी लेवल दिया हुआ है, सी लेवल से प्लेन की जो दूरी है ना वो क्या बन जाएगा आपका, सी लेवल से दूरी क्या बन जाएगा 5,000 मीटर, ठीक है। सी लेवल से प्लेन की जो डिस्टेंस है ना वो 5,000 मीटर हो जाएगा, और सी लेवल से नीचे जो सबमरीन है उसका जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि इससे यहाँ प्लेन से सबमरीन की जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। देखो यहाँ से इतने की दूरी और यहाँ से इतने की दूरी दोनों पता है हम लोग को, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, जो प्लेन की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सी लेवल कितना है 5,000 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड सी लेवल कितना है 1200 मीटर, 1200 है ना। तो हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन कितना करना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा 5,000 मीटर प्लस 1200 मीटर, ठीक है। तो आंसर विल बी 6200 मीटर, ठीक। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बन जाएगा 6200 मीटर, ओके। तो ये आज हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू, बाय।